हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा जर्नी ऑफ फ्लावर के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। प्रीवियस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब तक ह्वाचिंग को माउंट जू पहुँचती है तब तक वहाँ सारे लोग मारे जा चुके थे। अंदर जाने पर उसे सेक्ट लीडर क्विंग जू अपनी आखिरी सांस लेते हुए मिलते हैं। वो उसे चैंग लियो सेक्ट में जाकर बाइजुआ को ये बताने को बोलते हैं कि टाई अप द स्काई चेन चुरा ली गई है। वो उसको अपना टेंपल फेदर देकर उसे वहाँ का नया सेक्ट लीडर नियुक्त करते हैं और बोलते हैं जब सही समय आएगा तब तुम ये मेरे एल्डेस्ट डिसाइपल यूनी को दे देना और उसे बताना मेरी हत्या करने वाला यूनी था, उसने हमें धोखा दिया और 7 मर्डर फैक्शन के साथ हाथ मिला। फिर वो उसे कंप्लीट बुक ऑफ 6 किंगडम्स एंड माउंट जू स्वॉर्ड मैन्युस्क्रिप्ट भी देते हैं और फिर मर जाते हैं। तब वहाँ यूनी कंप्लीट बुक ऑफ 6 किंगडम लेने को आता है। वो ह्वाचिंगो को मारने ही वाला होता है कि तब तक बाइजुआ वहाँ आकर उसे बचा देता है। उस समय तक ह्वाचिंगो बाइजुआ का फेस भूल चुकी होती है। बाइजुआ को अचानक से अपनी पावर्स वीक लगने लगती है तो वो कस्टोडियन ऑफ लॉ जो टाई अप द स्काई चेन का इस्तेमाल कर रहा होता है उससे ना लड़ने का फैसला लेता है और उसकी कैद में आ जाता है। कस्टोडियन ऑफ लॉ सारे 10 डीटी डिवाइसेस को कलेक्ट करके दुनिया पे राज करने की बात करता है। बाइजुआ जितनी पावर से शील्ड तोड़ने की कोशिश करता उतनी ही टाइट वो शील्ड हो जाती। ह्वाचिंग को उससे पूछती है क्या वो चैंग लियो सेक्ट के लीडर बाइजुआ को जानती है। तब वो बताता है कि वही बाइजुआ है। फिर ह्वाचिंग को बोलती है मेरे माता पिता मेरे वजह से मरे, मेरे जू माउंटेन आते ही सेक्ट लीडर क्विंग जू की भी मौत हो गई और मेरी वजह से आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी वजह से ही मेरे आसपास के लोगों को मिसफॉर्च्यून आता है। बाइजुआ उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। तब वो बोलती है इस दुनिया में उसका केवल एक दोस्त है, उसका नाम मो बिंग है, पर अभी उसे याद नहीं आ रहा कि वो कैसा दिखता था। बाइजुआ सोचता है सेक्ट लीडर बनने से पहले हर किसी को एक्सपीरियंस के लिए धरती आना पड़ता है और उसके बाद किसी को भी वो याद नहीं रहता, तो क्यों ह्वाचिंग को केवल उसका फेस भूली है जबकि उसे वो याद है। अगले दिन जब वो दोबारा शील्ड तोड़ने का ट्राई करते हैं तब ह्वाचिंग को अपने खून का इस्तेमाल करती है और शील्ड खुल जाती है। बाइजुआ ह्वाचिंग को सेफ निकालने के बाद कस्टोडियन ऑफ लॉ को उसकी गलती के लिए खुद को मारने को बोलता है। तभी वहाँ 7 मर्डर फैक्शन का होली रूलर साचिन मो आ जाता है और टाई अप द स्काई चेन उसको देकर कस्टोडियन ऑफ लॉ के साथ वापस चला जाता है। वापस आने के बाद वो किंगजू को मारने के लिए और डीटी डिवाइसेस चुराने के लिए कस्टोडियन ऑफ लॉ पे बहुत गुस्सा होता है। तब वो बोलता है होली रूलर मैं आपके लिए 10 डीटी डिवाइसेस इकट्ठा करना चाहता था ताकि हम ग्रेट डिसोलेट एनर्जी फोर्स को रिलीज कर सके और फिर आप दुनिया पे राज करें। इस पे साचिन बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मुझे पावरफुल बनने के लिए किसी ग्रेट डिसोलिएट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ह्वाचिंग को बाइजुआ से उसे चैंग लियो सेक्ट के डिसाइपल के रूप में लेने को बोलती है। वो उसको बताता है कि हर 5 साल में चैंग लियो एक बार अपने नए डिसाइपल्स लेता है। अगला सिलेक्शन 3 साल बाद है। अगर तुम एग्ज़ाम पास कर दो तो सेक्ट ज्वाइन कर सकती हो। इस पे ह्वाचिंग को बोलती है चाहे कितना भी हार्ड हो वो चैंग लियो में एंटर होके रहेगी। चैंग लियो सेक्ट वापस आने के बाद बाइजुआ सारे सेक्ट लीडर के साथ मीटिंग करता है और ये डिसाइड करता है कि डीटी डिवाइसेस की रक्षा वो खुद करेगा और उसके लिए वो 10th लेवल ऑफ हेवन की ट्रेनिंग भी लेगा। चैंग शामो उससे आकर बताता है कि उसका टेस्ट ऑफ लाइफ स्टोन अचानक से ग्लो कर रहा है। तब वो कंक्लूड करते हैं इसका मतलब उसका भाग्य संकट आ चुका है। उसके गुरु ने पहले ही उसे इसके बारे में बताया होता है कि अगर तुम अपने भाग्य संकट को सेफली पास नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। एक बार तुम्हारा उससे सामना हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी मिसफॉर्च्यून से भर जाएगी। यह संकट अपने आप में कोई डिजास्टर या मिसफॉर्च्यून नहीं होता बल्कि एक इंसान होता है जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में आने से दुर्भाग्य आता है।
फिर वो बाइजुआ को एक स्वॉर्ड देकर उसे कहते हैं, जैसे ही तुम उससे मिलो बिना रहम के उसे मार डालना। हुआचिंगो जू माउंटेन से जा रही होती है, तभी उसे डोंगफांग मिलता है। वो उसे बोलता है, मैंने 2 दिन और 1 रात तक तुम्हारा वेट किया, तुम मुझे अपनी फैमिली का पता दो, मैं शादी का प्रपोजल भेजूंगा। तब हुआचिंगो बोलती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं बैड लक के साथ पैदा हुई हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो वरना मैं तुम्हारे लिए मिसफॉर्च्यून लाऊंगी। पर डोंगफांग बोलता है, तुमसे शादी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाचिंगो बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से भाग जाती है। बाइजुआ अपने गुरु की बात मानकर टेस्ट लाइफ स्टोन लेकर अपने भाग्य संकट को ढूंढने निकल जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसका भाग्य संकट और कोई नहीं बल्कि वाचिंगो थी। तभी जितनी बार वो उसको टच करती थी उसकी इनर स्ट्रेंथ कम हो जाती थी। उसी समय वहाँ डोंगफांग आ जाता है और कहता है, रात बिताने के लिए केवल ये पुराना मंदिर है, इसलिए मैंने पहले ही आकर तुम्हारे लिए सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। हुआचिंगो उसे वहाँ से जाने को बोलती है, पर वो बोलता है, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर बाइजुआ पूछता है, ये तुम्हारी पत्नी है? हुआचिंगो कहती है, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। डोंगफांग कहता है, सही कहा, हमारी अभी फॉर्मली शादी नहीं हुई है। फिर बाइजुआ वहाँ से निकल जाता है और हुआचिंगो डोंगफांग पे बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, आगे से मुझे वाइफ कहकर मत पुकारना। तब डोंगफांग बोलता है, तो तुम मुझे अपना नाम बता दो। तब वो अपना नाम हुआचिंगो बताती है। डोंगफांग कहता है, आज से मैं तुम्हें लिटिल बोन्स कहकर पुकारूंगा। फिर वो टेम्पल के बाहर रुककर रात भर उसे प्रोटेक्ट करने को बोलता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।